Hello everyone, welcome to MBA Karo. So today is day 29 of September sprint, and in today's class we are going to solve uh, sets from miscellaneous topics like team selection, cubes and dice, binary logic, etc. ठीक है, तो इन टॉपिक से रेयर क्वेश्चंस आते हैं, बट लाइक टीम सिलेक्शन काफी पहले आया करता था. क्यूब्स लाइक 2016 में लास्ट टाइम आया था. Binary logic, you may anticipate a question, so we this is just a practice session to cover these topics as well. If you are new to the channel, please don't forget to subscribe to the channel and follow us on social media platforms. So this was our schedule. We are on day 29, and please watch these 30 videos. You will learn a lot of things and the approach to solve questions in a smart way. So in case you are preparing for CAT and other MBA exams and want to prepare in a structured manner, you can check our courses on our website. And in case you had a great score last year in CAT, we can give you discount up to 40% on our CAT courses and test series. Like, mail your scorecards to support@mbakaro.in and you will be eligible for the discount on our courses and test series for CAT. So this streak is going to end. This September sprint is going to end tomorrow on 30th, and we don't want the consistency to break. So we are bringing a 50-day streak that will have 30 questions per day. 30 questions of VRC, 10 of VRC, 10 of DILR, and 10 of QA. So every day you will be given 30 questions, and the answers will be given on the next day. तो हमारा पर्पस ये है कि आप क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करो. ठीक है, अगर आपको सोल्यूशन नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट डे आप आंसर्स देखो और आप सोल्यूशंस को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हो. राइट, सो 30 क्वेश्चंस पर डे, गुड क्वेश्चंस, दैट विल गिव यू अ वेरी गुड प्रैक्टिस. एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी कि डेली डेली आप सारे सेक्शंस प्रैक्टिस कर पाओगे. ठीक है, सो 30 क्वेश्चंस की ये जो डेली स्ट्रीक है ये 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगी. तो इसके लिए आपको क्या करना, क्या है, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है MBA करो को. सो हमारी स्टोरी पे जो हमारी स्टोरी होगी उस पर हम क्वेश्चंस अपलोड कर देंगे. ठीक है, यू विल गेट अ लिंक जहां से आपको वो PDF मिल जाएगी. ठीक है, तो डेली आपको एक ही PDF मिलेगी. सो ऑफ कोर्स अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको स्टोरी नहीं दिखेगी. तो हर दिन आपको स्टोरी से वो PDF लेनी है और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. नेक्स्ट डे उसमें आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे. राइट, और जो आपके क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इश्यू हो रहा है एंड यू फील, आप कहीं से भी किसी से भी डिस्कस कर सकते हैं. राइट, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. कोई और कम्युनिटी है जहाँ पे आपको लगता है कि कोई टेलीग्राम है, रेडिट है, व्हाट्सएप है, या कोई भी जगह है वहाँ पे आप लोगों को शेयर करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. हम इसके सोल्यूशन नहीं देंगे. राइट, सो द थिंग इज यू नीड टू फिगर आउट थिंग्स ऑन योर ओन. ठीक है, तो आपको खुद से सॉल्व करना है. कोई भी इश्यूज आते हैं, राइट, इफ यू विल डिस्कस ऑन अवर टेलीग्राम ग्रुप देन वी विल असिस्ट यू देयर. ये 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है. सो प्लीज डू जॉइन अस फॉर दिस. So let's start today's class. ठीक है, तो try to solve the set on your own and then look at the solution. Okay, so here's the first set. It says that there are 6 tourists. You can call them A to F. They are to be assigned 4 guides. ठीक है, 6 टूरिस्ट है और 4 गाइड है, और गाइड्स के नाम है गणेश, हर्ष, इंदु एंड जसप्रीत. ओके, एंड वी आर गिवन दैट ईच टूरिस्ट इज असाइंड 1 गाइड. ठीक है, हर टूरिस्ट को एक ही गाइड होगा और एटलीस्ट 1 टूरिस्ट असाइन टू ईच गाइड. तो मतलब हर गाइड, 4 गाइड्स हैं, 4 को एक एक असाइन होगा. किसी को 2 भी असाइन हो सकते हैं, 3 भी असाइन हो सकते हैं. राइट, सो दैट इज द कंडीशन गिवन ओवर हियर. एंड ईच टूरिस्ट स्पीक्स एग्जैक्टली वन ऑफ द लैंग्वेजेस स्पोकन बाय हिज और हर गाइड एंड स्पीक्स नो अदर लैंग्वेज. तो बेसिकली हमें लैंग्वेज के बेसिस पे इन्हें मैप करना है. ठीक है, अगर वो सेम लैंग्वेजेस बोलते हैं तभी वो उसको असाइन हो गया. अगर लैंग्वेज मैच नहीं करती तो असाइन नहीं होंगे. ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिया है कि कौन सा टूरिस्ट कौन सी लैंग्वेज जानता है. राइट, और गाइड कौन सी लैंग्वेज जानता है. राइट, वी आर गिवन अबाउट द गाइड्स दैट हर्ष, गणेश, इंदु एंड जसप्रीत कौन कौन सी लैंग्वेजेस जानते हैं. और गाइड्स के बारे में ये टूरिस्ट के बारे में दिया है कि उनको कैसे असाइन करना है. ठीक है, तो कुछ कंडीशंस दी हैं. हर क्वेश्चन में इंडिविजुअल कंडीशन लगेगी. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले हमें मैप बना लेते हैं कि गणेश स्पीक्स फ्रेंच. राइट, एंड देन वी हैव हर्ष स्पीक्स टर्किश एंड स्पेनिश. तो अगर किसी टूरिस्ट को टर्किश आती है, स्पेनिश आती है, तो हर्ष असाइन हो सकता है. इंदू स्पीक्स फ्रेंच एंड टर्किश.
अभी देखो इसका मतलब यह है कि अगर किसी को टर्किश आती है तो उसे हर्ष भी असाइन हो सकता है, इंदु भी असाइन हो सकता है। जसप्रीत स्पीक्स ओनली स्पेनिश एंड रशियन। ठीक है, अब देखो कोई टूरिस्ट अगर सिर्फ रशियन जानता है, राइट, सो इफ अ टूरिस्ट नोज ओनली रशियन तो वो जसप्रीत को ही असाइन होगा, वो किसी और को हो ही नहीं सकता, राइट। ऐसे ही स्पेनिश है तो इन दोनों में से किसी एक को हो सकता है, टर्किश है तो इन दोनों में से हो सकता है, फ्रेंच हो तो इन दोनों में से हो सकता है। तो लैंग्वेज वाइज वो हमें टूरिस्ट असाइन करने हैं, राइट। तो कुछ और कंडीशन टूरिस्ट की भी दी है। टूरिस्ट की कंडीशंस क्या है? एटलीस्ट एंड्रयू एंड बेथ आर असाइन टू इंदू, so that means एंड्रयू एंड बेथ आर असाइन टू इंदू, ये दिया है। एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब है इससे ज्यादा भी असाइन हो सकते हैं, मिनिमम दो लोग तो असाइंड है। ठीक है, एटलीस्ट डेजी इज असाइन टू जसप्रीत, तो यहाँ पे डेजी आ गया। और इफ चार्ल्स इज असाइन टू हर्ष देन इवांस स्पीक फ्रेंच। ठीक है, इफ का कंडीशन का मतलब क्या होता है? अगर ये पार्ट ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर चार्ल्स हर्ष को असाइन होता है, लेट अस टेक दिस केस दैट इफ चार्ल्स इज असाइन्ड टू हर्ष, right, then Ivan speaks French, so Ivan will be speaking French. Now Ivan can be assigned here or can be assigned here. Okay, now if Charles is not assigned to Harsh, in that case Ivan can speak any language. Okay, so Ivan can speak any language, it is not necessary that it is not French, it can be French also. ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो अब हम क्या करना है, ये तो हमारी बेस कंडीशंस हो गई, तो हमें बेस कंडीशंस लेनी है और जो क्वेश्चन में कंडीशन दी है वो यूज करनी है। क्वेश्चन में क्या दिया? विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। ठीक है, मस्ट बी ट्रू हमें बताना है। फर्स्ट कह रहा है हर्ष इज असाइंड फ्यूअर देन टू ऑफ द टूरिस्ट, तो इट इज सेइंग हर्ष को लेस देन टू टूरिस्ट असाइन है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? देखो तीन टूरिस्ट असाइन कर दिए, तीन और असाइन करना है। हर्ष को हम यहाँ एक असाइन कर देंगे, ऐसे दो कर देंगे, या एक इसे कर देंगे, एक कर देंगे, एक और जो हमारे तीन टूरिस्ट बचे कर सकते हैं, राइट। कोई हमारे पास एडिशनल कंडीशन नहीं है, तो इट इज नॉट नेसेसरी ट्रू। इंदू इज असाइंड एग्जैक्टली टू ऑफ द टूरिस्ट, इंदू को दो टूरिस्ट ही असाइन होने हैं, राइट। इट इज सेइंग दैट टू ही असाइन होने हैं। क्या हम टू से ज्यादा कर सकते हैं? देखो हमें बताना है ट्रू है कि नहीं है। अगर हम इसे तीन टूरिस्ट असाइन कर दें तो पॉसिबल हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या था, चार्ल्स इज असाइन टू हर्ष, तो इवान को यहाँ पे कर देते हैं और एफ यहाँ पे कर देते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, अगेन इट इज नॉट नेसेसरी ट्रू, ये भी ट्रू नहीं है। ट्रू तब होगा जब कोई केस ही नहीं बनेगा उसके अगेंस्ट। गणेश इज असाइंड एग्जैक्टली वन ऑफ द टूरिस्ट। ठीक है, गणेश को हम असाइन कर देते हैं, एक दो यहाँ असाइन कर देते हैं, पॉसिबल है, राइट। तो दैट इज ऑल्सो एग्जैक्टली वन ऑफ द टूरिस्ट, राइट। सो इसे हमें फॉल्स प्रूफ करना है। अगर हम इसे टू दे देंगे तो क्या ये पॉसिबल है? देखो हमें इट इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, मतलब हमेशा ट्रू होना चाहिए। तो अगर हम गणेश को दो लोग दे देंगे, कैन वी गिव एनी टू पीपल? यस, वी कैन गिव एनी टू पीपल, राइट। थ्री पीपल आर रिमेनिंग, so we can give Charles, we can give C, E, F, we can give like this, isn't it? So this is also false. अब तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो लास्ट वाला ट्रू होना चाहिए। इट सेज जसप्रीत इज असाइंड फ्यूअर देन थ्री ऑफ द टूरिस्ट। ठीक है, जसप्रीत को लेस देन थ्री होना चाहिए। ठीक है, अगर हम जसप्रीत को थ्री दे देंगे तो फाइव टूरिस्ट तो यहीं असाइन हो गए, अब एक ही और असाइन करना है, तो हम हर किसी को टूरिस्ट असाइन नहीं कर सकते। तो प्रीटी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, नाउ इट वाज जस्ट टू रीड द ऑप्शंस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीधा। इफ डेजी एंड फियोना स्पीक द सेम लैंग्वेज एज ईच अदर, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट हु कुड स्पीक टर्किश? ठीक है, डेजी और फियोना की सेम लैंग्वेज है, वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट हु स्पीक टर्किश, राइट। तो पहले ये बनाते हैं कि ये कौन कौन से वी हैड फोर, राइट, EBD। So four people and the languages are Ganesh speaks French, Harsh speaks Turkish and Spanish, and Indu speaks French and Turkish, and finally Jaspreet speaks Spanish and Russian। ठीक है, तो ये हमारे लैंग्वेजेस है और ये हमारी गाइड्स जो इन्हें असाइंड है वो तीन टूरिस्ट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? डेजी एंड फियोना स्पीक द सेम लैंग्वेज एज ईच अदर, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट हु कुड स्पीक टर्किश? हमें क्या करना है, टर्किश को मैक्सिमम नंबर बनाना है। तो डेजी एंड फियोना सेम लैंग्वेज बोलते हैं। अब
सेम लैंग्वेज क्या हो सकती है? फियोना तो हमें दी नहीं है, वी आर नॉट गिवन व्हाट लैंग्वेज फियोना स्पीक्स, बट हमें क्या दिया है? हमें डेजी की लैंग्वेज दी है, ठीक है। डेजी कैसी लैंग्वेज हो सकती है? या तो स्पेनिश होगी या रशियन होगी, क्योंकि डेजी जसप्रीत को असाइंड है। सो या तो स्पेनिश होगा या फिर टर्किश होगा, ठीक है। तो दो केस लेके चलते हैं। अगर मान लो दोनों टर्क स्पेनिश बोलते हैं या फिर रशियन बोलते हैं, ठीक है, तो एक केस लेते हैं जिसमें स्पेनिश बोलते हैं और एक केस लेंगे जिसमें रशियन बोलता है, ठीक है। अच्छा, हमें क्या करना है? टूरिस्ट हु कुड स्पीक टर्किश, टर्किश को हमें मैक्सिमम करना है, राइट। अगर हमें स्पेनिश एक और करना है तो हम एक काम कर देते हैं, फियोना को यहाँ दे देते हैं, ठीक है। फियोना को यहाँ दे दिया, राइट। अब क्या होगा कि हमने 4 लोग कर दिए, और फियोना कौन सी लैंग्वेज बोल रही है? ये भी हमने पहला केस लिया स्पेनिश, राइट। तो ये दोनों स्पेनिश बोल रहा है, ये दोनों स्पेनिश बोल रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें 3 लोग और 2 लोग और असाइन करने हैं, तो 2 कोई भी लोग यहाँ पे असाइन कर दो, कोई भी लोग, राइट। डू नॉट वरी अबाउट द लैंग्वेज। अब क्या हो सकता है इस केस में? टर्किश स्पीकिंग कितने हो सकते हैं? तो इस केस में हम ये कर सकते हैं, इन दोनों को टर्किश बोल देते हैं। वी नीड टू मैक्सिमाइज टर्किश, ठीक है। 2 यहाँ टर्किश कर देते हैं, एक यहाँ टर्किश कर देते हैं, राइट। तो 3 केस बन गए, ठीक है। एक जो फर्स्ट केस बनाया इसमें 3 वैल्यू आ रही है, बट इससे ज्यादा भी हो सकता है, राइट। अब आप सोचोगे अगर हम फियोना यहाँ असाइन ना करें, ठीक है, फियोना हम कहीं और भी असाइन कर सकते हैं, राइट। फियोना अगर हम यहाँ भी असाइन करते हैं तो फियोना की लैंग्वेज कौन सी है? फियोना की लैंग्वेज तो स्पेनिश ही है ना। फियोना कैन नॉट स्पीक टर्किश, राइट। तो यहाँ ये केस भी सोच लो कि अगर फियोना को हम यहाँ भी असाइन करेंगे तो लैंग्वेज स्पेनिश ही रहेगी, वी कैन नॉट मेक 4 टर्किश। तो यहाँ पे 3 केस बन रहा है। अब दूसरा सिनेरियो देते हैं, इफ दे बोथ स्पीक रशियन, what will happen in that case, right? So A and B are here and D is here and D speaks Russian, so Fiona can be assigned only here, that is Russian. Now we have to place 2 more people, one person will go here, one will go here, and maximum we can give Turkish, Turkish and 3 Turkish. So हम 3 से ज्यादा लोगों को Turkish नहीं दे सकते, so maximum 3 people can speak Turkish. Okay, so you have to make case and figure out that what can be the maximum number. If exactly 2 tourists are assigned to Harsh, which of the following could be true? ठीक है, हर्ष को 2 टूरिस्ट असाइन है, हमें बताना है इनमें से कौन सा ट्रू हो सकता है। So we have G H I J, and then we had A, B and D, and the languages are French, this is Spanish and Russian, this is French and Turkish and Spanish, ये सारी लैंग्वेजेस हो गई। अब क्या करना है कि हर्ष को 2 टूरिस्ट असाइन करने हैं, तो लेट अस से दीज 2 आर द टूरिस्ट, नाम हम बाद में सोचेंगे, और एक टूरिस्ट जाएगा फिर आपका गणेश को, राइट। सो दैट विल कंप्लीट द 6 टूरिस्ट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू? कुड बी ट्रू का मतलब है कि ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें वो वाले ऑप्शंस हटाने हैं जो फॉल्स हैं, ठीक है। तो पहला फॉल्स मतलब जो भी फॉल्स आएगा वो हम हटा देंगे। इवान स्पीक्स फ्रेंच एंड चार्ल्स स्पीक्स स्पेनिश, हो सकता है इवान स्पीक्स फ्रेंच एंड चार्ल्स स्पीक्स स्पेनिश, इवान स्पीक फ्रेंच एंड चार्ल्स स्पीक स्पेनिश, हो सकता है। कोई कंडीशन वायलेट तो नहीं हो रही। देख लो, एंड्रू एंड बेथ असाइन टू इंदू, डेजी इज असाइन टू जसप्रीत, ये चार्ल्स इज असाइन टू हर्ष, देन इवान स्पीक्स फ्रेंच। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है। इवान स्पीक्स फ्रेंच एंड चार्ल्स स्पीक्स स्पेनिश सेटिस्फाई कर रहा है, राइट, कुड बी ट्रू। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं कि फॉल्स होंगे कि नहीं होंगे। फियोना स्पीक्स फ्रेंच एंड इवान स्पीक्स फ्रेंच, ठीक है। अगर हम फियोना और इवान को दोनों को फ्रेंच देते हैं तो फ्रेंच, देयर इज ओनली वन पर्सन हु नोज फ्रेंच विच इज गणेश, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? गणेश को 2 लोग देने पड़ेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, isn't it? So if you take the second condition, Fiona speaks French and Ivan speaks French, so F and E will come here. तो यहाँ पे हम 2 लोग असाइन नहीं कर सकते, so this is false. Fiona speaks French and Charles speaks Turkish, ठीक है। तो अगर हम Fiona यहाँ देते हैं और Charles को यहाँ देते हैं, so it is given that if Charles is assigned to Harsh, then Ivan speaks French. तो Ivan ऑटोमेटिकली यहाँ चला जाएगा, तो फिर भी ये केस पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हर्ष को 2 लोग असाइन करने हैं, ठीक है। Ivan speaks Spanish and Charles speaks Spanish. Evans and Charles both speak Spanish. तो यहाँ पे Evans हम यहाँ दे देंगे, राइट। बट क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी उस केस में, तो ये भी फॉल्स है। तो
First option itself was the right answer. अभी ये lucky, you are lucky if you get the first option itself as the right answer. बाकी options possible नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे the only possibility is Ivan speaks French and Charles speaks Spanish. So Charles को यहाँ पे रख सकते हैं और फिर जो अपना बच गया F can speak any language. Okay, so here's the next one. It says if Andrew, Beth, Ivan and Fiona all speak the same language as each other, which of the following could be true? ठीक है, ये चार लोग सेम लैंग्वेज बोल रहे हैं. अब हमें फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन सी सेम लैंग्वेज है. Okay, so this is the guy speaks French, this speaks Turkish and Spanish. Indu speaks French and Turkish. And finally, Jaspreet speaks Spanish and Russian. So we have A, B and D over here. It says A, B, E, F speak the same language. अब सेम लैंग्वेज क्या होगी? ए और बी फ्रेंच भी बोल सकते हैं, टर्किश भी बोल सकते हैं. तो दो केस बना लेते हैं, एक फ्रेंच बना लेते हैं, ठीक है, एक बना लेते हैं टर्किश. ओके, so if they all speak French, so A, B, then E and F. E and F can come here because they can be French speaking, and C can come here. That E and F, one of the persons can come here also, right? So that is also possible that one person here, one person here and one person here, right? So three people we have to assign. So minimum एक तो यहाँ जाएगा, right? And एक यहाँ भी जाएगा, तो 5 people हो गए. 6th person can go here or here. ठीक है, तो ये हमारे cases बन गए. अगर वो लोग they speak Turkish, right? So A and B will come here. Now Turkish बोल रहे तो again the two persons can go here. So one person यहाँ आना चाहिए, one person यहाँ आना चाहिए. अब Turkish बोलना है, right? तो Turkish बोलना है तो second person will have to come here or the second person can come here. ठीक है, तो या तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 हो सकता है, और यहाँ पे या तो 1 3 हो सकता है या 2 2 भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे टर्किश बोल रहा है. तो दिस डॉट द सर्कल रिप्रेजेंट्स की इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी. अब ऑप्शंस देखते हैं. चार्ल्स स्पीक्स रशियन. चार्ल्स किसी भी केस में यहाँ नहीं आ सकता, सो दैट इज फॉल्स. एग्जैक्टली 2 ऑफ द टूरिस्ट स्पीक टर्किश. ठीक है, अच्छा दोनों केस लेते हैं कि 2 टूरिस्ट टर्किश बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं. यहाँ पे 4 लोग फ्रेंच बोल रहे हैं, ठीक है, 4 लोग फ्रेंच बोल रहे हैं, तो देन अब क्या बचता है हमारे पास? टर्किश वाला एक ही बचता है और ये स्पेनिश या रशियन में से एक ही बचता है. ठीक है, तो एक या तो टर्किश स्पेनिश होगा और एक स्पेनिश रशियन. तो बेसिकली टर्किश एक ही पर्सन हो सकता है, 2 पर्सन नहीं हो सकते, राइट? सो इस केस में तो ऑप्शन ये ऑप्शन फिट नहीं हो रहा है. अगर ये लोग टर्किश बोलते हैं तो टर्किश बोलने वाले 4 लोग हो जाएंगे, right? If we are saying that the same language is Turkish, so we cannot have 2 people speaking Turkish. या तो एक होगा या 4 होंगे. Charles speaks French. Okay? अब Charles speaks French हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देखो, ये हमें लोग नहीं पता ये कौन लोग हैं, right? We can put Charles here. जो दो हमारे केस बन रहे हैं, तो चार्ल्स को हम यहाँ पर रख लेते हैं, चार्ल्स को यहाँ पर रख लेते हैं. ठीक है, कैन चार्ल्स स्पीक फ्रेंच? यस. ओके, Ivan and Fiona speak द सेम लैंग्वेज. ठीक है, अगर ये चारों लोग फ्रेंच बोल रहे हैं तो यहाँ पे इवान और फियोना आने चाहिए. ठीक है, तो उस केस में चार्ल्स यहाँ पे आएगा. अगर इवान ये टर्किश बोल रहे हैं तो चार्ल्स यहाँ आ सकता है, राइट? देखो इस केस में क्या होगा? फर्स्ट केस में जो चार्ल्स स्पीक फ्रेंच है, चार्ल्स कैन नॉट बी फ्रेंच because it has to be Ivan and Fiona. Ivan and Fiona, they have to speak the same language as A and B, right? So in this case, Charles will be this person and Charles cannot speak French. And in this case, Charles can speak French. So it is saying could be true. So ये possible हो सकता है, true हो सकता है, एक केस में हो सकता है, right? So we need to choose an option which could be true. तो अब last option देखते हैं. अगर last option false होगा तो third वाला हमारा आंसर होगा. Exactly 2 of the tourists speak Russian. Okay, देखो 2 tourists Russian बोल ही नहीं सकते, यहाँ पे हम सेकंड पर्सन असाइन ही नहीं कर सकते किसी भी केस में, तो लास्ट वाला तो डेफिनेटली फॉल्स है, ये कुड बी ट्रू हो जाएगा. तो ये ट्रिकी क्वेश्चन था. कुड बी ट्रू का मतलब समझना चाहिए. कुड बी ट्रू का मतलब है कि ये किसी एक पर्टिकुलर केस में
ट्रू हो भी सकता है, और वो एक केस में ट्रू है, राइट। तो वो किस केस में ट्रू है? जब ये चार लोग टर्किश बोलते हैं, ठीक है। अगर ये चारों फ्रेंच बोल रहे हैं तो उस केस में ये ट्रू नहीं होगा। इस केस में थर्ड स्टेटमेंट कुड बी ट्रू, ठीक है, क्योंकि हमें दिया नहीं कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं। They are saying that the four people speak the same language. Which language we are not given. So we took two cases, one for French, one for Turkish. ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। So in case you are preparing for MBA entrance examinations and are looking for mock tests, you can try our mock tests, and we have mocks for CAT as well as other MBA entrance exams. चलो next करते हैं. This is also based on team selection. It says that the chief minister of a state had to select 5 ministers in his cabinet, and these are the names of the people, right? The age of each of these ministers is different between 36, 38. So these are the ages, not necessarily in this order unless the word respectively is written. ठीक है, कई लोग कहते हैं कि यार यहाँ पे तो लिखा ही नहीं है, तो जब तक रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा तो वो ऑर्डर सेम नहीं होगा, ठीक है। ऑर्डर तभी सेम होता है जब वर्ड रिस्पेक्टिवली इज रिटन, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई लोग सोचते हैं कि ये इस ऑर्डर में लिखा है तो यही होगा, ठीक है, और कभी कभी लिखते हैं नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर। अगर नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर लिखा है तो डेफिनेटली उस ऑर्डर में नहीं है, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो भी उस ऑर्डर में नहीं है, अनलेस द वर्ड रिस्पेक्टिवली इज रिटन, ठीक है। तो ये इनकी एजेस हैं। फ्रॉम द 8 मिनिस्टर्स द सीएम हैज टू सेलेक्ट एट लीस्ट 1 मिनिस्टर इन हिज 30s। तो एक 30s वाले में हमें एक मिनिमम एक चाहिए, ठीक है, एक से ज्यादा भी होंगे। एट लीस्ट 1 मिनिस्टर इन हिज 40s, तो 40s में हमें एक मिनिस्टर चाहिए कम से कम। एंड एट लीस्ट 2 मिनिस्टर्स इन हिज 50s, तो 50s में हमें कम से कम 2 मिनिस्टर्स लेने हैं, ठीक है। तो ये हमारी टीम सिलेक्शन है, हमें ये टीम बनानी है मिनिस्टर्स की, एंड सम कंडीशंस आर गिवन टू अस, ठीक है, तो कुछ कंडीशंस हमें दी हुई हैं। ओके, इफ लक्ष्मण इज इन द कैबिनेट, मुकेश मस्ट नॉट बी इन द कैबिनेट, ठीक है। सूरज हु इज इन हिज 50s विल बी इन द कैबिनेट ओनली इफ मुकेश इज इन द कैबिनेट। तो हमें यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशंस दी हैं, वो हम रखते हैं। पहले हम यहाँ पे इनकी इनिशियल लेटर ले लेते हैं, JALMRSTU। अब ये कह रहा है सूरज इन हिज 50s, तो सूरज कितना हो सकता है? 54 हो सकता है, 57 हो सकता है, 59 हो सकता है, ठीक है। विल बी इन द कैबिनेट। पहले हम एज वाला फैक्टर निकाल लेते हैं, किसकी एज क्या है, फिर इफ एंड बट खेलेंगे, ठीक है। राज इज 6 years ओल्डर देन लक्ष्मण। राज इज 6 years ओल्डर देन लक्ष्मण। अब देखो 6 year का डिफरेंस कहाँ आ रहा है? 36 से नहीं आ रहा, 39, 45, देन 48, 54। राज इज 6 years ओल्डर देन लक्ष्मण। तो अगर लक्ष्मण है 39, तो राज विल बी 45। If Lakshman is 48, then Raj will be 54, ठीक है। तो दो केसेस हो सकते हैं। Then Kunal is in his 30s, right? Kunal 30s में, that means 36, 38 या 39 में से कोई एक की एज है। सूरज इज यंगर देन उदय, तो सूरज इज यंगर देन उदय। अब सूरज 54 है तो उदय 57 या 59 हो सकता है। सूरज 57 है तो उदय 59 हो सकता है, बट सूरज 59 नहीं हो सकता, राइट। सो उदय इज इधर 57 और 59। अब किस ऑर्डर में हमें नहीं पता, ठीक है। तो सूरज 54 या 57 हो सकता है, और उदय 57 और 59 हो सकता है। अगर सूरज 54 है तो उदय 59 भी हो सकता है। तारक इज 3 years यंगर देन जतिन, ठीक है। तारक इज 3 years यंगर देन जतिन, तो देखते हैं 36 एंड 39 एक मैच बन रहा है, ठीक है। Tarak is 3 years younger than Jatin. So Jatin is 39 and Tarak is 36. Another scenario is 45 and 48, 48 and 45. And the third scenario is there is one more possibility, 57 and 54. ये तारक 57 है और सॉरी जतिन 57 है, तारक 54 है, राइट। अच्छा, अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा केस एलिमिनेट हो सकता है। देखो, अगर जतिन और तारक को 57 और 54 ले लेंगे, सूरज एंड उदय आर ऑलरेडी इन 50s, ठीक है। तीन वैल्यूज 50s में, 54, 57 एंड 59। तो अगर हम 54 और 57 इनको दे देंगे, सपोज हमने 54, 57 दे दिया, सूरज की कोई एज ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी तो यहीं पे रूल आउट हो जाएगी, ठीक है। अब क्या बनाते हैं, 36, 39 अगर देते हैं तो वी विल सी की विच एज फिट्स।
इफ वी गिव 36 एंड 39, इज इट पॉसिबल टू मेक द एजेस? तो एक काम करते हैं, इन्हें सर्कल कर लेते हैं, 36 और 39 ले लेते हैं, राइट? इज इट पॉसिबल टू मेक द एजेस फॉर अदर पीपल? राइट, ये 39 नहीं हो सकता, राइट, 39 नहीं होगा, ओके फाइन। ये 36 नहीं हो सकता है, राइट, एंड ये भी 39 नहीं हो सकता है, तो उस केस में ये 38 हो सकता है। तो 38, 48, ये अभी हमने सेकंड वाला कंसिडर नहीं किया, हमने फर्स्ट वाला केस कंसिडर किया है। तो 39, 38, 48 और ये 45, 54 में से कुछ एक हो सकता है। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? there is something between Raj and Lakshman also. So Lakshman cannot be 39. Lakshman has to be 48. Raj will be 54. ठीक है, 54 है, Raj 45 नहीं होगा। अब क्या बचता है हमारे पास? ये तीन लोग बचते हैं। ठीक है, अब देखो क्या क्या एजेस यूज हो चुकी हैं। 54 यूज हो चुका है, तो सूरज विल बी 57 एंड सूरज इज 57, उदय विल बी 59। ठीक है, और एक पर्सन बच गया, एम। एम की एज क्या हो सकती है? 36 इज यूज्ड, 39 इज यूज्ड, 38 is used and 45 is not used, तो m की एज 45 आ रही है। ठीक है, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो पर एक केस फिट बैठ रहा है, तो फील योरसेल्फ लकी दैट दिस माइट बी द राइट केस। ठीक है, ये राइट केस है, आपको समझ लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, ठीक है, जैसे मुकेश की एज पूछी और मुकेश की एज आ रही है, सारी कंडीशंस फुलफिल कर रही है, तो समटाइम्स यू माइट बी लकी। ऐसा हो जाता है कि आप अटेम्प्ट कर रहे हो पर एक आपने केस बनाया, वही केस सही बन गया। हो सकता था दो केस होते, दूसरा रिजेक्ट हो जाता। ठीक है, तो वी विल सी द अदर केस ऑल्सो। अभी ऐसा नहीं कि आप कहोगे नहीं ये क्या पता दूसरा केस भी आ सकता है। चलो दूसरा केस देखते। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी मुकेश की एज 45 आ गई थी। ऑलराइट, तो अब एक काम करते हैं, अब हम दूसरा वाला केस लेते हैं जो हमने यहाँ पे 36, 39 लिया था, तो हम उसकी जगह दूसरा वाला केस लेंगे। So we started with this, right? We took Jatin as this T, Tarak as 36. Now अगर हम second case लेते हैं, let's take the other case which is Tarak as 45. If Tarak is 45 and Jatin will be 48. ठीक है, तो ये 48 वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा, ये 45 वाला रिजेक्ट हो जाएगा। अब देखो एक कंडीशन क्या दी है कि राज इज 6 ईयर ओल्डर देन लक्ष्मण, तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं हो सकता, राज 45 नहीं हो सकता है। ठीक है, और ये केस भी पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि लक्ष्मण 48 नहीं हो सकता। सो दोनों केस रिजेक्ट हो जाएंगे। तो दैट मीन्स द केस विच वी हैड टेकन प्रीवियसली वाज द राइट वन। ठीक है, तो ये भी हमने रिजेक्ट कर लिया। तो ऑल्दो वो भी रिजेक्ट तुरंत हो जाता, बट कई बार ऐसा होता है कि आप कोई दूसरा केस लेते हो, वो वर्क कर लेता है। ठीक है, अच्छा, तो तारक इज 36, तारक इज 36, तो जतिन इज 39 एंड दिस पर्सन इज 38। then 39 is ruled out, this is 48 and 54, this was 45 and 54 is ruled out, so 57, this person is finally 59 years of age। ओके, तो ये हमारी एज बन गई है। अब एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे क्लीनली लिख लेते हैं ताकि हमें ईजी रहे। तो पहले एज वाइज लिख देते हैं और आगे उनका नाम लिख देंगे। तो 36, 38, 39, 45, 48, देन वी हैव 54, 57 एंड 59। तो ये इन सब की एजेस हैं, राइट। तो ये जितने 8 लोग हैं इनकी एजेस लिख दी। यहाँ पे इनके नाम भी लिख लेते हैं। तो 36 इज टी, 38 इज के एंड वी हैव 39 is J, 45 is M, 48 is L, and 54 is R, and S. So these are the names of people. ठीक है, अच्छा, पहले एक क्वेश्चन तो हम आंसर कर सकते हैं, मुकेश एज इज 45। अब हमें कैबिनेट बनाने हैं। ठीक है, अभी तो हमने एज बनाई थी, पहले टास्क हो गया एज डिसाइड करना, अब हमें इनको कैबिनेट में असाइन करना है। कैसे करेंगे? इफ लक्ष्मण इज इन द कैबिनेट, मुकेश मस्ट नॉट बी इन द कैबिनेट। ठीक है, तो अगर लक्ष्मण को रखेंगे तो मुकेश नहीं होगा। अब एक चीज ध्यान रखना कि अगर इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो जो आगे का पार्ट है वो सेटिस्फाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर लक्ष्मण नहीं है तो मुकेश, लक्ष्मण इज देयर, इफ लक्ष्मण इज देयर मुकेश मस्ट नॉट बी देयर इन द कैबिनेट। ठीक है, बट अगर लक्ष्मण नहीं है तो मुकेश हो भी सकता है, मुकेश नहीं भी हो सकता है।
तो ये चीज ध्यान रखना. सो दिस इज नॉट अ कंक्लूसिव वन, सो वी विल कम टू इट लेटर, बिकॉज अगर लक्ष्मण नहीं है तो क्या होगा, दो केस बनाने पड़ेंगे. सूरज विल बी इन द कैबिनेट ओनली इफ मुकेश इज इन द कैबिनेट. दैट मीन्स अगर मुकेश होगा तभी सूरज होगा, अगर मुकेश नहीं है तो सूरज नहीं होगा. राज, एंड इफ वन ऑफ देम इज इन द कैबिनेट द अदर मस्ट बी इन द कैबिनेट. ठीक है, तो राज और लक्ष्मण में से अगर एक है तो दूसरा भी होगा. तो एक काम करते हैं, एक केस बनाते हैं, दोनों को ले लेते हैं, दूसरा केस बनाते हैं, दोनों को नहीं लेते हैं. ठीक है, तो यू हैव टेकन राज एंड लक्ष्मण, एंड वी विल नॉट टेक राज एंड लक्ष्मण. ठीक है. अच्छा, अब हमने क्या करना, हमने राज और लक्ष्मण को नहीं लिया, तो क्या हो गया, इफ लक्ष्मण इज इन द कैबिनेट मुकेश मस्ट नॉट बी इन द कैबिनेट. तो लक्ष्मण को हमने ले लिया था, मुकेश को हम नहीं ले सकते. ठीक है, लक्ष्मण को नहीं लिया तो मुकेश आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. कुणाल विल बी इन द कैबिनेट ओनली इफ उदय इज नॉट इन द कैबिनेट. तो कुणाल और उदय साथ साथ नहीं आ सकते हैं. ठीक है, देन Uday will be in the cabinet only if Jatin is in the cabinet, and Raj is in the cabinet. Uday must be in the cabinet. ठीक है, तो राज को हमने ले लिया था. अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं. राज इज इन द कैबिनेट, उदय मस्ट बी इन द कैबिनेट. सो उदय को लेना ही लेना है. ठीक है, अब उदय का किससे कनेक्शन है, Uday will be there in the cabinet only if Jatin is in the cabinet. So that means Jatin should also be in the cabinet. Uday is there only if Jatin is there in the cabinet. Right? Now we have to pick one more person in this case, because we have to make a team of 5 ministers. If Lakshman is in the cabinet, Mukesh must not be in the cabinet. वो तो हमने rule out कर दिया था. सूरज will be in the cabinet only if Mukesh is in the cabinet. तो अगर मुकेश होगा तो ही सूरज आएगा, तो सूरज भी definitely नहीं आएगा, right? Because सूरज is there only if मुकेश is there in the cabinet. So सूरज भी rule out हो गया. और पास दो लोग बचते हैं. इन दोनों में से कौन हो सकता है, राज एंड लक्ष्मण वाला ले लिया. कुणाल विल बी इन द कैबिनेट ओनली इफ उदय इज नॉट देयर इन द कैबिनेट. ठीक है, कुणाल तभी होगा जब उदय नहीं होगा, तो उदय ऑलरेडी है तो कुणाल नहीं हो सकता. सो दैट मीन्स द फिफ्थ पर्सन विल बी तारक. सो एक कैबिनेट ऐसे बन गया, TJLRU. ठीक है, अब और चीज भी देख लो, सारी चीज सेटिस्फाई कर रही है. एक ये था कि वन पर्सन शुड बी इन द 30s. ठीक है, एटलीस्ट वन मिनिस्टर ने 30s, तो 30s का एक पर्सन, दो हो गए. ठीक है, 40s में भी सेलेक्ट हो गए, 50s में भी सेलेक्ट हो गए, तो एक कैबिनेट तो ये बन गई. राइट, वन वे टू मेक कैबिनेट. लेट अस सी इफ द अदर थिंग आल्सो वर्क्स. ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया, राज और लक्ष्मण को नहीं रखा है. अब ये कंपैरेटिवली यूज हो जाएगा, हमें इसमें से 6 में से ही 5 निकालना है. ठीक है, नाउ फर्स्ट थिंग टू डू हियर इज, देयर आर टू पीपल इन द 50s. ठीक है, एटलीस्ट टू मिनिस्टर्स इन देयर 50s जो हमें रखने हैं. ठीक है, अब राज नहीं है तो ये दोनों हमें रखने पड़ेंगे, सूरज एंड उदय. वी हैव नो अदर चॉइस. इफ सूरज इज इन द कैबिनेट ओनली इफ मुकेश इज इन द कैबिनेट. तो मुकेश को भी हमने कैबिनेट में रखना पड़ेगा. ठीक है, उदय विल बी इन द कैबिनेट ओनली इफ जतिन इज इन द कैबिनेट. तो जतिन को भी हमने कैबिनेट में रखना पड़ेगा. 4 लोग हो गए. ठीक है, एक को सेलेक्ट करना है, कुणाल और तारक में से. ठीक है, अब ये कुछ और कंडीशंस पढ़ते हैं. कुणाल विल बी इन द कैबिनेट ओनली इफ उदय इज नॉट इन द कैबिनेट. उदय नहीं होगा तभी कुणाल आ सकता है, तो उदय कैबिनेट में है ही तो कुणाल नहीं आएगा. दैट मीन्स तारक विल बी इन द कैबिनेट. So this is how we will make the cabinet. So we can make the cabinet in two ways. So we can select it in two ways. Who among the following can never be in the cabinet? इनमें से कौन सा ऐसा है जो select ही नहीं होगा? That is Kunal. Both cases Kunal will not be selected. If the second oldest person is in the cabinet, who among them cannot be in the cabinet? Second oldest person, that is Suraj, is in cabinet. तो इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है? So we have Jatin, Mukesh, Raj and Uday. Jatin, Mukesh, Raj cannot be in the cabinet in that scenario. ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर लिया कि कैसे हम लोगों की टीम बनाएंगे. सो फर्स्ट व्हाट वी डिड वाज, इट वाज अ नंबर पजल. वी हैड टू अरेंज कि इनकी एज क्या होगी. देन इट वाज अबाउट team selection. So it was a challenging question and I hope you enjoyed solving it. So if you are enjoying the session, please don't forget to like this video and share it with your friends. तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं. दिस इज बाइनरी लॉजिक. ठीक है, बाइनरी लॉजिक में क्या होता है कि लाइक ट्रूथ लाई बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और वी नीड टू सी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स. राइट, सो इट सेज देयर आर 6 फ्रेंड्स, अंकित, ललित, टोनी, एडविन, रिजवान एंड सुखवीर.
दे टुक वन बॉल फ्रॉम अ बॉक्स, सो बॉक्स में कई तरह की बॉल्स थी। ठीक है, अब क्या दिया है कि द नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ ईच कलर इज द सेम। ठीक है, नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ ईच कलर सेम है, तो मतलब 30 बॉल्स दी हैं, तो मतलब 5 बॉल्स हर कलर की, 5 ऐसे 6 balls colors हैं, and some information is given about the statements that they made, right? Now these statements may or may not be true. Now we will read the statements later, but let's see the conditions first, right? The condition says that uh, like we are given that uh, the condition that is given to us is that exactly one of the statements made by each person is true. So one statement is true, and only one of the statements made about Lalit is correct. Made about Lalit, one correct है और बाकी सारे incorrect है. Also, balls of two particular colors were not taken by any of the people. So each person took only one ball. ठीक है, तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों के पास सेम कलर की बॉल भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी बॉल्स हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 6 ही बॉल्स हैं, अगर 6 बॉल्स होती तो सबके पास अलग कलर होता। ठीक है, बट मल्टीपल बॉल्स हैं एक कलर की, तो दो लोगों के पास सेम कलर आ सकता है। और हमें कंडीशन क्या दी हुई है? द कंडीशन गिवन इज दैट वी हैव ओनली one person, one statement per person is correct, right? And only one statement about Lalit is correct. अब इसे सॉल्व कैसे करना है? ठीक है, ये लॉजिक लगाना पड़ता है कि कैसे फिगर आउट करें कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। एक चीज समझनी चाहिए कि अगर सेम स्टेटमेंट दे रहे हैं दो लोग, ठीक है, तो या तो दोनों ट्रू होंगे या दोनों फॉल्स होंगे। ठीक है, अगर सेम है तो दोनों ट्रू होंगे या फिर दोनों फॉल्स होंगे। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी है तो एक ट्रू होगा, एक फॉल्स होगा। ठीक है, अच्छा, अब इस पूरे टेबल में हम कुछ ऐसे स्टेटमेंट चुनते हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो, बिकॉज कॉन्ट्राडिक्टरी इज इजी टू आइडेंटिफाई। ठीक है, अच्छा, अंकित सेज ललित टुक अ ब्लू बॉल, देन अंकित सेज टोनी टुक अ रेड बॉल। नाउ एक चीज समझते हैं यहाँ पे, ये दो स्टेटमेंट ठीक है, टोनी टुक अ रेड बॉल, टोनी टुक अ येलो बॉल, आर दे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स? देखो, कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या होता है कि अगर ये कह रहा है टोनी टुक अ येलो बॉल, राइट? सो लाइक टोनी टुक अ येलो बॉल, टोनी टुक अ रेड बॉल, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है कि नहीं है? कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, राइट है? अब क्या हो सकता है कि अगर मान लो टोनी टुक द ग्रीन बॉल या ब्लैक बॉल, कोई भी अदर बॉल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सपोज टोनी ने ग्रीन बॉल ले ली, तो दोनों फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों फॉल्स भी हो सकते हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। ठीक है? ललित के बारे में और कौन सा दिया? ललित टुक अ ब्लू बॉल, ललित टुक अ ग्रीन बॉल। ठीक है, ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, क्योंकि अगर वो कोई और बॉल ले लेता, लेट्स से ही टेक्स अ रेड बॉल, सो दैट मींस नन ऑफ देम विल बी करेक्ट, इजंट इट? कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है कि एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा। ठीक है, बट ये ऐसा नहीं है, दोनों फॉल्स भी हो सकते हैं, दोनों ट्रू नहीं हो सकते। ठीक है, दोनों ट्रू नहीं हो सकते, दोनों फॉल्स भी हो सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी स्ट्रिक्टली वन इज ट्रू, वन इज फॉल्स। ठीक है, तो ये देखो, डिफरेंट स्टेटमेंट ट्रू ट्रू भी हो सकते हैं, ट्रू ट्रू नहीं हो सकते, फॉल्स फॉल्स हो सकते हैं, या फॉल्स ट्रू भी हो सकते हैं। पर कॉन्ट्राडिक्टरी वो होते हैं जो एक ट्रू होगा तो सेकंड फॉल्स ही फॉल्स होगा। तो ये बहुत जानना बहुत जरूरी है, कई लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं। कई लोग कहेंगे इसको ट्रू मान लो तो इसको फॉल्स मान लो, क्यों मान लो, हो सकता है ये भी फॉल्स हो। ठीक है, तो हमें कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट देखने पड़ेंगे। देन इट सेज दैट अगर ये देखो, इनने साथ साथ में दे रखे हैं, डिड नॉट टेक अ रेड बॉल, टुक अ ब्लैक बॉल, राइट? क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी है? तो इसमें आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन से यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, क्योंकि वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर सुखबीर टुक अ ब्लैक बॉल, सुखबीर डिड नॉट टेक अ रेड बॉल। ठीक है, अगर इसने रेड नहीं ली तो कुछ भी ले सकता है। ठीक है, अगर डिड नॉट टेक अ ब्लैक टुक अ ब्लैक बॉल, राइट, तो ये दोनों साथ में ट्रू भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर वो ब्लैक बॉल लेगा तो दोनों ट्रू भी हो सकते हैं, दोनों फॉल्स भी हो सकते हैं। तो नॉट नेसेसरी दैट वन इज ट्रू वन इज फॉल्स, तो हमें एक ट्रू एक फॉल्स देखना है। तो इस तरह से हमें कुछ देखना पड़ेगा। ललित टुक द सेम कलर्ड बॉल एज एडविन, एंड एडविन के बारे में कुछ ऐसा दिया है, एडविन डिड नॉट टेक अ ब्लू बॉल। ठीक है, अच्छा, अब देखो ध्यान से देखो,
ये वाला स्टेटमेंट देखो, इन तीनों को कनेक्ट करते हैं, इन तीनों को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एडविन डिड नॉट टेक अ ब्लू बॉल, ठीक है, एंड इट सेज दैट ललित टुक द सेम कलर्ड बॉल एज एडविन। तो अगर हम देखेंगे तो ये क्या सेंटेंस बनाएगा, अगर मान लो ये सेंटेंस ट्रू है तो ललित डिड नॉट टेक ब्लू बॉल, ठीक है। अगर हम इसे ट्रू ले लेते हैं, एडविन डिड नॉट टेक द ब्लू बॉल, सो एंड ललित, अगर मान लो इन दोनों को हम ट्रू ले लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को ट्रू ले लेते हैं, तो क्या होगा, एडविन टुक द ब्लू बॉल, ललित टुक द सेम कलर्ड बॉल एज एडविन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ललित डिड नॉट टेक ब्लू बॉल, और ये कह रहा है ललित टुक अ ब्लू बॉल, सो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बन गए। नाउ वी कैन ऑल्सो थिंक लाइक दिस, अगर ये दोनों ट्रू नहीं है, ठीक है, अगर ये दोनों ट्रू नहीं है, अगेन दैट इज नॉट मेकिंग मच सेंस, लाइक अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है। अगर आप लास्ट वाला पर्सन का सेंटेंस देखोगे, टोनी डिड नॉट टेक अ व्हाइट बॉल, टोनी टुक अ व्हाइट बॉल, तो ये प्योरली कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है, प्योरली कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, क्योंकि या तो व्हाइट बॉल लेगा या व्हाइट बॉल नहीं लेगा। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। अब यहां से स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या दिया है कि एग्जैक्टली वन ऑफ द स्टेटमेंट्स मेड बाय ईच पर्सन इज ट्रू, इन दोनों में से एक स्टेटमेंट ट्रू है, एक फॉल्स है, या तो टोनी व्हाइट बॉल लेगा या नहीं लेगा, ठीक है। तो एक ट्रू हो गया हमारे पास, तो ये हमारा फॉल्स होगा, ठीक है। तो हमें नहीं पता था कि इन दोनों में से कौन सा ट्रू है, बट ये पता है कि ये वाला फॉल्स है, ठीक है, ये फॉल्स है। तो एडविन डिड नॉट टेक अ ब्लू बॉल, तो एडविन डिड नॉट टेक अ ब्लू बॉल, दैट मीन्स ये फॉल्स का मतलब क्या होगा, एडविन के पास कौन सी बॉल आ गई, ब्लू बॉल आ गई, ठीक है, एडविन के पास ब्लू बॉल आ गई, करेक्ट। अच्छा, अब ये दिया है कि ललित टुक अ ब्लू बॉल और ललित टुक द सेम कलर्ड बॉल एज एडविन, ठीक है। अब देखो, अगर हम इसे ट्रू करते हैं, इसे अगर हम ट्रू कर देते हैं, तो हमें पता है कि एडविन के पास ब्लू बॉल है, एडविन के पास ब्लू बॉल है, अगर हम इसे ट्रू करते हैं तो ललित के पास भी ब्लू बॉल आ जाएगी, ठीक है, ललित के पास ब्लू बॉल आ जाएगी, दैट इज ललित इज ब्लू, तो दिस इज ऑल्सो सेइंग ललित टुक अ ब्लू बॉल, तो दो ट्रू स्टेटमेंट हो जाएंगे, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, इजंट इट। अगर हम ललित को भी ब्लू बॉल, थर्ड स्टेटमेंट उसका ट्रू ले लेते हैं, एडविन और ललित की बॉल सेम कर देते हैं, तो दैट मीन्स टू स्टेटमेंट्स विल बी ट्रू, विच इज नॉट पॉसिबल। तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकता, ये फॉल्स होगा, ठीक है। ललित took the same colored ball as Edwin, that is not true, so ललित took a different color ball। अब वो different color ball कौन सी हो सकती है, ये भी हमारा false हो जाएगा, ठीक है, ये भी false हो गया, क्योंकि this is like we are getting that he got a different colored ball as Edwin, तो ललित ब्लू बॉल नहीं लेगा, कोई और कलर की बॉल ले सकता है, ठीक है। तो ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। अब क्या है, टोनी टुक अ रेड बॉल, सो दैट हैज टू बी करेक्ट, सो टोनी वी विल गेट अ रेड बॉल, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट आ गया। अच्छा, तो टोनी डिड नॉट टेक अ व्हाइट बॉल विल बिकम ट्रू एंड दिस विल बी फॉल्स, तो दो लोगों के स्टेटमेंट निकल गए। अब हमें क्या पता है, टोनी की पता है और एडविन की पता है और ललित की भी, we have to find that there is one statement about Lalit which will be correct, okay। now ललित के बारे में स्टेटमेंट्स कितने हैं, ललित के बारे में एक ही स्टेटमेंट है, सी ललित took a blue ball, Lalit to see, this is one statement about Lalit, another statement about Lalit, another statement about Lalit, three statements here। It says that exactly one of the only one of the statements made about Lalit is correct, so ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा, तो ललित के पास आ जाएगी ग्रीन बॉल, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट हो गया, तो ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। इट सेज सुखबीर डिड नॉट टेक अ रेड बॉल, ठीक है, तो सुखबीर रेड बॉल नहीं लेगा, तो दैट इज फॉल्स, दैट मीन्स सुखबीर टुक अ रेड बॉल, ये आ गया। अब देखो, सुखबीर रेड बॉल ले सकता है, यस, बिकॉज देर आर मल्टीपल बॉल्स, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बॉल्स की कमी, देर आर बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, मल्टीपल बॉल्स, सो दैट वी डिस्कस इन द बिगिनिंग। तो सुखबीर के पास रेड आ गई, तो हमने कितने लोगों के स्टेटमेंट्स चेक कर लिए, ये सही हो गया, तीन लोगों के स्टेटमेंट अभी तक हमारे इवेलुएट हो चुके हैं, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट उस पे जाना है, अब हम देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है, बिकॉज वी नो अबाउट सुखबीर, सो सुखबीर टू का ब्लैक बॉल इज फॉल्स, एडविन टू का व्हाइट बॉल, एडविन इज ऑलरेडी ब्लू, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स,
That means this is true. Rizwan did not take a red ball. So Rizwan cannot have a red ball. Okay, then Lalit says Rizwan did not take a yellow ball. May it be true, may not be true. Edwin took a green ball. Edwin is taking a blue ball, so this is false. And Sukhbir took a black ball. Sukhbir is taking the red ball, so this is also false. तो ये दो false हैं, तो ये true हो जाएगा. Rizwan did not take a yellow ball, so Rizwan cannot take red or yellow ball also. So these two are not possible for Rizwan. अब कौन सा पर्सन बचता है? रिजवान का स्टेटमेंट बचता है. Rizwan says I took a green ball. We do not know, right? Tony took a yellow ball. That is false because Tony took a red ball. Okay, and then Ankit took a yellow ball. Right? Ankit took a yellow ball. Is there anything about Ankit? We can't say. Okay, so Rizwan, if you just evaluate carefully, I took a green ball. We cannot say because red and yellow नहीं है तो कुछ भी हो सकता है. ठीक है, अंकित टू का येलो बॉल, कोई अंकित के बारे में स्टेटमेंट ही नहीं है. तो 5 लोग हैं, हमने स्टेटमेंट इवैल्यूएट कर लिए एंड एक का रह गया. So let's see the questions and answer them. What is the correct color of the ball taken by Sukhbir? So Sukhbir के पास कौन सी बॉल है? Sukhbir has the red ball. For how many of the mentioned persons the exact color of the balls taken by them can be determined? So 1, 2, 3 and 4 people we can determine the color of balls. Which two friends surely took balls of the same color? So we have two people taking red balls, that is Tony and Sukhbir. What is the color of the ball taken by Edwin? Edwin, we have the blue ball. So that is the information that we get, and we can determine for 4 people. Rizwan, we can tell that cannot take red and yellow ball, and Ankit, we have no idea. Okay, so we can determine for 4 people. So as I told you before that this September sprint will end on 30th of September. Post that we are starting a 50-day streak. For that, please follow us on our Instagram, wherein we will be sharing daily questions on our story. ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं होगा, पूरे 30 क्वेश्चंस की डॉक्यूमेंट होगी, आप उसे सॉल्व कर सकते हो आप, एंड इट विल बी अनसॉल्व. ठीक है, आंसर्स देंगे, सॉल्यूशन नहीं देंगे. सो सॉल्यूशंस यू कैन डिस्कस विद योर peers. You can also discuss on our Telegram group, where we have a community of students, and they can help you out with that. I hope you are enjoying this session, so please don't forget to like this video. चलिए नेक्स्ट सेट करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन क्यूब्स. ठीक है, तो क्यूब्स एंड डाइस, दिस इज ऑन ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग, थोड़े से इसमें चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं. So it says the faces of a cuboid are painted with 3 different colors, red, blue and green, such that each color is painted on at least one face. ठीक है, हर कलर हमने एटलीस्ट वन फेस पे किया है. अब कोई कलर मल्टीपल फेसेस पे भी हो सकता है, तो हमें रेड, ब्लू और ग्रीन करना है. तो ये नहीं दिया है कि कौन सा कलर कितने फेसेस पे है. तो ऐसा भी हो सकता है कि हर कलर दो दो फेस पे हो. ऐसा भी हो सकता है 1, 2, 3 भी हो सकता है, 3 फेसेस पे एक कलर और 2 फेसेस पे एक फेस पे. या फिर 1, 1, 4 भी हो सकता है, मतलब 4 फेसेस है उसमें सेम कलर है और 1, 1 फेस पे दूसरा कलर है. किस ऑर्डर में है कुछ भी नहीं गिवन है. ठीक है, and the cuboid is cut into 120 equal pieces by making the least possible number of cuts. ठीक है, अब 120 equal pieces करने हैं least possible number of cuts में. ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइजेशन लगाना पड़ेगा कि कट्स कैसे बनेंगे. तो देखो, अगर हमें 120 को डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में, तो यू कैन मेक लाइक दिस आल्सो 2, 5, 12. ऐसे बहुत केसेस बना सकते हो, 3, 4, 10, ऐसे बहुत तरीके आप बना सकते हो. ठीक है, बट अगर आपको लीस्ट नंबर ऑफ कट्स निकालना है, तो यू नीड टू थिंक क्लोज नंबर्स एज पॉसिबल. आपको 3 ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने हैं जो एज क्लोज एज पॉसिबल है. ठीक है, तो 120 का अगर आप क्यूब रूट देखोगे, 120 इज नॉट अ क्यूब, परफेक्ट क्यूब. 120 के आसपास इज 125 विच इज 5. तो अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? 24. 24 को आप क्लोज बाय नंबर से कर लो. देखो, एक तरीका तो है, अगर आप 358 लेते हो, ठीक है, 358. अगर आप 456 लेते हो, इजंट इट? तो अगर आप देखो 456, इसमें हमें लीस्ट नंबर ऑफ कट्स बनाने पड़ेंगे. ठीक है, तो द साइज इज बेसिकली 4 into 5 into 6. अगर इसमें क्वेश्चन पूछा होता व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ कट्स यू नीड, do not add them. So what we will do is
we will add 3 plus 4 plus 5, that means there will be 12 cuts. अगर क्वेश्चन पूछा होता कि मिनिमम कितने कट्स चाहिए होंगे, दैट विल गिव अस 12 कट्स. अब कैसे आते हैं कट्स ये भी समझ लेते हैं. कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए, कैट में नहीं आएगा तो किसी और क्वेश्चन में से एज अ सिंगल क्वेश्चन आ सकता है क्यूब्स एंड डाइस का. ठीक है, सपोज एक पेपर है. आप एक कट मारते हो तो कितने पीसेस बनते हैं? 2 पीसेस. 2 कट मारते हो तो 3 पीस बनते हैं. 3 कट्स मारोगे तो 4 पीसेस बनते हैं. So if you make a number of cuts, you will get a plus 1 pieces, right? Now this was one dimension. अब 2 डायमेंशन देखते हैं. अगर मैं एक कट मारता हूं तो मैंने कितने करे? 3 into 1 कट्स हो गए. और पीसेस कितने हो गए? 1 2 3 4 एंड इंटू 4 into 2 पीसेस हो गए. अगर मैं एक और कट मारता हूँ, सो 3 into 2 कट्स हो गए. 4 into 3 pieces हो गए. So basically, if you are making A, B, and C number of cuts, the number of pieces will be A plus 1 into B plus 1 into C plus 1. तो 3 डायमेंशन विजुअलाइज कर सकते हो. 2 डायमेंशन में किया, लेंथ वाइज किया, ब्रेथ वाइज किया, सेम हाइट वाइज भी हो जाएगा. तो अगर हमें लीस्ट नंबर ऑफ कट्स करने हैं तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें क्लोजेस्ट नंबर्स सोचने होंगे. ठीक है, जैसे इस केस में 4 5 6 क्लोजेस्ट नंबर है, तो 3 4 एंड 5 टोटल 12 कट्स. अब इसमें देखो कितने कट्स आ रहे हैं? 2 4 7, दैट इज 13 कट्स. जितने दूर नंबर होते जाएंगे उतने ज्यादा कट्स लगाने पड़ेंगे. 2 3 एंड 9, दैट इज 14 कट्स. तो थोड़ा दूर हो गया ना नंबर. ये देखो 1 4 एंड 11, सो दैट इज 16 कट्स. तो जितना ज्यादा दूर नंबर करते रहोगे उतने ज्यादा कट्स लगाने पड़ेंगे. ठीक है, सो मिनिमम कट्स के लिए that will need 12 cuts and that will be the dimension will be 4 into 5 into 6. ठीक है, तो ये चीज हमारी सॉर्ट आउट हो गई. पहले ये समझना जरूरी था कि जो पीसेस हैं, जो कट्स हुए हैं, वो कितने डायमेंशंस में डिवाइड कर दिए. ठीक है, so that was important. Now we will answer the questions. तो पहला क्वेश्चन कहता है, what is the least and the highest possible number of smaller pieces with 3 colors painted on them respectively? अब देखो 3 colors कहाँ पे पेंट होता है? एजेस पे पेंट होता है. ठीक है? यहाँ पे एक वर्ड ले लो, 3 different colors. 3 colors तो होंगे ही. ठीक है? यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, दैट इज 3 different colors. और करेक्शन है. अब देखो ये जो कॉर्नर्स होते हैं, यहाँ पे 3 कलर्स पेंटेड होता है. अब इसमें सोचना है कि 3 डिफरेंट कलर्स कैसे. अब एक काम करते हैं, अगर हम सपोज ये लेफ्ट साइड है, हमने रेड ले लिया. ये फ्रंट साइड को हमने ले लिया ब्लू. राइट, रेड ब्लू एंड ग्रीन. इसे हमने लिया ग्रीन और इसे हमने लिया ऑपोजिट साइड को रेड. और टॉप में हमने लिया, देखो 6 साइड है, 6 साइड को ऐसे विजुअलाइज कर लो. एक राइट साइड है, ठीक है, एक फ्रंट है, एक बैक साइड है, राइट, एंड देन देयर इज दिस राइट साइड, बॉटम साइड एंड टॉप साइड. तो 6 साइड्स हैं, ये हमें विजुअलाइज करने. तो एक, क्योंकि 3D is difficult to visualize, these questions involve visualization skills. ठीक है, तो आपको विजुअलाइज करना है ये कैसे हो सकते हैं. अभी हमें ये भी गिवन नहीं है कि कितने फेसेस में कितनी साइड्स हैं. ठीक है, अब देखो अगर हम ऐसा कर लें कि 1 1 4 वाला केस ले लें. ठीक है, मान लो ये जो 4 हमें वर्टिकल फेसेस ऐसे से दिख रहे हैं, इन सबको हमने रेड 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 पेंट कर दिया. ठीक है, फ्रंट साइड को भी, बैक साइड को भी, ये चारों हमने रेड कर लिए. दिस साइड, फ्रंट साइड, राइट साइड एंड बैक साइड, ये 4 हमने रेड कर लिए. और एक हमने ग्रीन कर लिया, नीचे ब्लू कर लिया. ठीक है, तो क्या हमारे पास 3 डिफरेंट कलर्स होंगे? यहाँ पे देखो रेड 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 हो जाएगा, यहाँ पे भी रेड रेड हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि बैक साइड भी रेड है. रेड रेड ग्रीन, रेड रेड ग्रीन, रेड रेड ब्लू, रेड रेड ब्लू, रेड रेड ब्लू, रेड रेड ब्लू. We cannot have any cube that has 3 different colors. ठीक है, तो पहला तो 0 हो जाएगा लीस्ट. तो अब हाईएस्ट कैसे करना है? ठीक है, हाईएस्ट का मतलब ये है कि अगर हम दो एडजेसेंट फेसेस को सेम कलर दे देंगे, एडजेसेंट फेसेस को सेम कलर देने से क्या होगा कि सेम कलर आ जाएगा. दो एडजेसेंट साइड्स है, जैसे मान लो हमने इस साइड को रेड दे दिया और ये फ्रंट साइड जो थी यहाँ पे भी रेड दे दिया, तो यहाँ पे रेड रेड सेम आ जाएगा. ये भी रेड साइड हो जाएगी, ये भी रेड साइड हो जाएगी.
बट अगर हम ऑल्टरनेट देते हैं, जैसे यहाँ पे रेड दिया, ठीक है, फ्रंट में हमने ग्रीन दे दिया, फिर हमने यहाँ पे ऑपोजिट रेड दिया, ठीक है, और बैक साइड को हमने ग्रीन दिया, टॉप को येलो दिया, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, सॉरी, तो ब्लू यहाँ पे दे दिया और बॉटम पे भी, ठीक है। वैसे विजुअलाइज करते हैं कि टॉप में ब्लू कलर है, तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, एक ब्लू कलर जाएगा, ये बैक साइड से ग्रीन आएगा, यहाँ से रेड आएगा, तो ये आरबीजी हो गई। सिमिलरली दिस इज रेड, दिस इज ब्लू, तो रेड एंड ब्लू मिल रहा है और ये फ्रंट से ग्रीन आ रहा है, तो आरबीजी। दिस इज ब्लू, दिस इज रेड और फ्रंट से और बैक साइड से भी ग्रीन है, ठीक है। ये बैक साइड यहाँ पे मतलब ये थोड़ा सा 3D है, तो 3D थोड़ा विजुअलाइज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है कि ये ग्रीन आपका फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है, सॉरी, तो फ्रंट साइड भी आपका ग्रीन है, तो एक साइड से आपका ग्रीन टच हो रहा है, ठीक है, दूसरी साइड से रेड एंड ब्लू, और ये बैक साइड है, यहाँ बैक साइड भी ग्रीन है, तो ग्रीन, रेड एंड ब्लू, तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे ब्लू, ग्रीन, ब्लू और ग्रीन हो रहे हैं और साइड से रेड आ रहा है, यहाँ पे रेड हो रहा है, ग्रीन आएगा और ये बॉटम से ब्लू आ रहा है, सो ऑल 8 कैन हैव रेड, ब्लू एंड ग्रीन। Okay, so 0 and 8 will be the minimum and maximum. Next question देखते हैं, what is the maximum possible number of smaller pieces that have red and blue colors painted on them? ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम पीसेस को रेड और ब्लू दोनों कलर देना है। कैसे देंगे रेड और ब्लू दोनों कलर, तो सबसे पहले हमें मैक्सिमम रेड एंड ब्लू देना है, तो हम येलो मिनिमम कर लेंगे, ठीक है, तो रेड, ब्लू और सॉरी ग्रीन मिनिमम कर देंगे, रेड, ब्लू, ग्रीन, तो हमें इन दोनों को मैक्सिमम करना है, तो ग्रीन हम मिनिमम कर देंगे। अब मिनिमम ग्रीन कितने दे सकते हैं हम, ये भी हमें एक एक चीज समझनी होगी कि मिनिमम ग्रीन हम कितने दे सकते हैं। अब देखो कि ग्रीन अगर हमें मिनिमम देने हैं, तो ग्रीन इज हाउ मेनी ग्रीन वी कैन मेक, सी द डायमेंशंस व्हिच वी डिस्कस्ड हियर इज 4 into 5 into 6, तो एक फेस हमारा बनेगा 4 into 5, उसके ऑपोजिट भी 4 into 5 दिखेगा, एक होगा हमारा 5 into 6, एक होगा 4 into 6, ठीक है, तो ये हमारे फेसेस बनेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन हमें मिनिमम देना है, तो ग्रीन एक ही फेस में लगाएंगे, ठीक है, तो हम 4 into 5 हम ग्रीन दे देते हैं, राइट। अब दो हम, मतलब वी विल टेक 1 2 3, वी कैन टेक 3 फॉर रेड, यू कैन टेक 3 फॉर ब्लू, डज नॉट मैटर, ठीक है, हमें रेड और ब्लू मैक्सिमम कंबाइन करके मैक्सिमाइज करना है, तो ग्रीन हम सिर्फ एक फेस को देंगे, बाकी हम रेड या ब्लू दे सकते हैं किसी भी ऑर्डर में, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हमने क्या करा कि ये जो हमारी फ्रंट फेस है, कोई भी ऐसे फेस ले लो, कोई मट नहीं करता, ठीक है, यू कैन टेक, लेट्स से टॉप फेस ले लेते हैं, राइट, तो ये 5/4 का था, इसे हमने ग्रीन कर दिया, ये जो टॉप फेस है, ये 5/4 का हमने ग्रीन कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास 3 तरह के डायमेंशन, जो बॉटम है वो भी 5/4 है। देखो कोई भी क्यूब होता है, इसको आप कैसे विजुअलाइज कर सकते हो, मे बी आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, कोई भी आप बॉक्स ले लो, शू बॉक्स ले लो या कोई भी बॉक्स ले लो, तो आप क्या देखोगे कि जो एक पर्टिकुलर फेस होता है, ऑपोजिट साइड भी वैसा ही फेस दिखता है। कोई भी आप क्यूबॉइडल शेप ले लो, ठीक है, तो एक साइड जो फेस दिखता है, बैक साइड भी सेम एग्जैक्ट डायमेंशन रहता है, जो टॉप में है वो बॉटम में होगा, ठीक है, या आप रूम, अपना रूम विजुअलाइज कर लो, ठीक है, जो आपका टॉप है वो बॉटम है, बिल्कुल एग्जैक्ट डायमेंशन होता है, जो आपकी लेफ्ट वॉल होगी वो राइट वॉल के बराबर होगी, ठीक है, और जैसे फ्रंट वॉल है और बैक वॉल है, तो वो बराबर होता है, तो जो ऑपोजिट्स होते हैं वो सेम होता है, तो दिस इज 5/4, दिस विल ऑल्सो बी 5/4, चलो इसे हम ले लेते हैं 5/6, तो बैक साइड भी 5/6 हो जाएगी, ठीक है, और अब जो हमारे पास दो बचे, ये हमने फ्रंट और बैक ले लिए 5/6, तो जो लेफ्ट और राइट है ये हो जाएगा 4/6, और ये राइट साइड वाला भी 4/6, तो ये हमारे डायमेंशंस हो गए अपने क्यूब के, ठीक है। अब हमें इन्हें रेड और ब्लू पेंट करना है, तो वी कैन डू लाइक दिस, एक को हमने पहले पूरा ही रेड पेंट कर दिया, फ्रंट साइड को रेड कर लिया, बैक साइड को भी रेड कर लिया, ठीक है, और ये जो साइड है इसे हमने ब्लू कर दिया, क्योंकि ये 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन थोड़ा सा विजुअलाइज करना टफ रहता है, ठीक है। बॉटम में भी हमने मन किया, हमने ब्लू कर लिया, तो ये हमने ब्लू कर ली,
ये भी हमने ब्लू कर ली, और ये हमने यहाँ से कर ली रेड। तो यहाँ पे ब्लू कर ली नीचे, एंड इधर से हमने रेड कर लिया। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम करना है रेड एंड ब्लू कलर। ऐसा 4 into 6 है, ये 4 into 6 है, ये 5 into 6 है। ये जो राइट साइड आ रही है, ये 4 into 6 आ रही है, तो इसका डायमेंशन कितना कॉमन है, 6 कॉमन है। ये 6 होंगे, इजंट इट? तो ये 6 में एक साइड रेड है, एक साइड ब्लू है। These 6 have one side red and one side blue। देखो ये 6 क्यूब्स हैं, 5 into 6 बन रहा है और ये 4 into 6 बन रहा है, तो 6 हमारा वर्टिकल में होना चाहिए, 4 आपके ऐसे बनेगा। अगर इसको विजुअलाइज करने में टफ हो रहा है, लेट्स मेक इट लाइक दिस। दिस इज 5 into 6, 1 4, so 5 into 6, 5 and 6, 5 into 6 हो गया ये साइज। ठीक है, और ये साइज कितना होगा, 4 into 6। 4 into 6 ऐसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 एंड, तो ये विजुअलाइज हो रहा है। अब देखो कि अगर यहाँ पे ये दोनों साइड रेड और ब्लू है, ये दोनों साइड रेड और ब्लू है, ये दोनों साइड रेड ब्लू है, 6 हो गए, 6 काउंट हो गए यहाँ पे। अगर सेम ये वाली वर्टिकल लाइन देखोगे, यहाँ पे रेड है, पीछे की साइड ब्लू है, तो 6 यहाँ पे भी आ जाएंगे। ये वर्टिकल लाइन देखोगे, सॉरी ये ग्रीन मिटा दिया गलती से, ये वर्टिकल लाइन देखोगे, यहाँ पे ब्लू है और पीछे से रेड है, तो 6 यहाँ पे भी आ जाएंगे। और चौथी एक वर्टिकल लाइन ये वाली है, ये साइड ब्लू है और ये साइड रेड है, पीछे की साइड रेड है, तो 6 6 6 6 24 तो ये आ गए। ठीक है, ऊपर हमारे ग्रीन है, तो ऊपर से हमारा नहीं बनेगा, ऊपर से हमारा ग्रीन है, तो वी विल नॉट हैव द रेड एंड ब्लू थिंग ओवर देयर। ठीक है, अब नीचे कितने रेड और ब्लू कॉमन होंगे, देखो यहाँ 5 into 4 थे, सो बेसिकली 5 into 4 का मतलब है ऐसे में हमारे 5 है, ठीक है, और ऐसे में 4 है, राइट? मतलब ऐसे में नहीं से लाइक दिस, वी हैव 5 1 2 3 4 5, एंड दिस वे इट इज। ये हमारा नीचे का सरफेस है, इसको रेड भी मान सकते हो, ब्लू भी मान सकते हो। ठीक है, चलो अगर हमने रेड मान लिया, सपोज कुछ भी ले सकते हैं, रेड ले लिया, तो इसका ब्लू से कितना कॉमन आ जाएगा। देखो यहाँ पे बेटर इसको ब्लू ले लेते हैं, सपोज इसे ब्लू ले लेते हैं, तो ये वाला जो क्यूब है ये मैच करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर से रेड दिखाई देगा, ऊपर को रेड दिखाई देगा, नीचे ब्लू होगा। ठीक है, सिमिलरली ये मैच करेगा, ऊपर रेड है नीचे ब्लू है, ऊपर रेड है नीचे ब्लू है, ये वाले 3 हम बात कर रहे हैं। 5 है, 5 में से 3 क्यूब्स मैच करेंगे, ये नहीं करेंगे क्योंकि दोनों साइड ब्लू ब्लू हो जाएंगे, और ये भी दोनों साइड ब्लू ब्लू हो जाएंगे। ठीक है, ये मैच करेंगे, क्या ये दो मैच करेंगे, ये साइड ब्लू है तो ये ब्लू ब्लू साइड हो जाएगी, मैच नहीं करेगी, इस साइड में कहीं मैच नहीं होगा, ये साइड भी मैच नहीं करेगी, बिकॉज बोथ आर ब्लू एंड ब्लू। अब इसके ऑपोजिट फेस में देखोगे, यहाँ पे भी 3 क्यूब्स मैच करेंगे। क्यों, बैक साइड हमारी रेड है, ठीक है, और बॉटम में हमारे ब्लू है, तो रेड और ब्लू का मैच हो जाएगा। तो 3 हियर एंड 3 मोर, so we will have a total of 30 pieces that will have red and blue colors painted on them. Now this topic can be mastered if you have very good visualization skill। ठीक है, तो इसको मतलब ऐसे अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हो तो ही आप इसको इस टॉपिक को मास्टर कर पाओगे। सो द आंसर इज 30 फॉर दिस क्वेश्चन। What is the maximum possible number of small pieces that have only red color on them? हमें क्या करना है, सिर्फ रेड करना है, ओनली रेड, और कितना करना है, मैक्सिमम। तो अब हम क्या करेंगे, हम 4 साइड्स को रेड कर लेंगे। ठीक है, तो 4 को हम रेड दे देंगे, एक को ब्लू दे देंगे, एक को ग्रीन दे देंगे। अब रेड मैक्सिमम करना है, रेड मैक्सिमम करना है तो मीन्स ब्लू और ग्रीन मिनिमम में कर देंगे। मिनिमम कितना कर सकते हैं, 5 × 4। सपोज हमने ये साइड ब्लू कर दी, या ग्रीन, सॉरी बोल अलग रहा हूँ, लिख अलग रहा हूँ, दिस वी मेड ग्रीन एंड द अदर साइड वी मेड एज ब्लू।
ये ऑपोजिट साइड, एक साइड हमने ग्रीन कर दी, एक साइड ब्लू कर दी, और बाकी सारे रेड है, रेस्ट इज रेड। नाउ वी नीड टू फाइंड ओनली रेड कितना है। अच्छा, एक काम करते हैं, ब्लू को बाहर खींच देते हैं, ग्रीन को भी बाहर खींच। तो इफ यू रिमूव दीज क्यूब्स, ये रिमूव कर दो, ये रिमूव कर दो, तो क्या बचेगा, सारे रेड बच जाएंगे। ठीक है? ऊपर नीचे आगे पीछे चार तरफ से रेड है। बट एक और चीज होगी, कुछ क्यूब्स हिडन भी होंगे। हिडन मीन्स ये हमें बाहर की सरफेस दिख रही है, इंटरनल कितने क्यूब्स होंगे। तो इंटरनल कैसे निकालते हैं, द नंबर ऑफ इंटरनल क्यूब्स इज गिवन बाय, so if the dimensions are a into b into c, right, that is the number of pieces. Internal basically the ones that have no face painted, no face painted, that is equal to a minus 2 into b minus 2 into c minus, ठीक है। तो ये number of internal cubes हो, so number of internal cubes here will be 4 into 3 into 2, so 24 हमारे internal cubes हैं जिनमें कोई कलर नहीं है, नो कलर। अब हमने क्या किया, हमने ब्लू और ग्रीन वाले बाहर निकाल दिए। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने थे, टोटल 120 पीसेस थे। 20 हमने ब्लू बाहर निकाल दिए, 20 ग्रीन निकाल दिए, राइट। और 24 हैं जिनमें नो कलर है, तो कितने बच गए, दिस इज 100, 80 एंड 80 माइनस 24, 56। 56 ऐसे होंगे जिनमें रेड कलर्स, 56 pieces will be there that will have only red color on them. Okay, so we remove the pieces, we get 56 pieces that have only red color on them. Okay, so here's the next question, what is the maximum possible number of smaller pieces that have neither blue nor red color on any face? अब हमें क्या करना है, रेड या ब्लू कलर नहीं होना चाहिए किसी भी फेस। सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन, रेड या ब्लू नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम रेड और ब्लू मिनिमम कर देंगे। ठीक है, हमें नीदर रेड नॉर नॉर नीदर ब्लू नॉर रेड, मतलब ब्लू और रेड नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे हम, मिनिमम को रेड और ब्लू कर देते हैं। तो ऐसे ही कर देते हैं, एक साइड रेड कर देते हैं, दूसरी साइड ब्लू कर देते हैं, और वही 5 into 4 वाली डायमेंशन ले लेते हैं, 5 into 4, 5 into 4। तो कितने हो गए, 20 पीसेस हो गए जिसमें ब्लू है, 20 में रेड है, मैंने रिमूव कर दो, 40 पीसेस को हम रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास कितने बच गए, 80 पीसेस। ना यू मस्ट बी वंडरिंग कि इसमें इंटरनल क्यों नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे 56 भी एक ऑप्शन है जो प्रीवियस क्वेश्चन में आया था। देखो हम ये 40 रिमूव कर देंगे, अब इन जो ये 40 रिमूव कर दिए, तो मेरे पास कितने बच गए, 80 पीसेस। ठीक है, अब 80 में येलो भी हो सकता है या फिर नो कलर भी हो सकता है, इट इज नॉट सेइंग कि नो कलर नहीं हो सकता, इट इज सेइंग दैट ब्लू और रेड नहीं होना चाहिए। ब्लू और रेड नहीं है, उसमें येलो है नहीं है, डज नॉट मैटर। तो पिछले और इस क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आया। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि पिछले में हमें नो कलर भी रिमूव करने थे क्योंकि हमें ओनली रेड कलर चाहिए था। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें ब्लू और रेड रिमूव करना है, तो इसमें नो कलर इज आल्सो एक्सेप्टेबल। So this was the solution to this. 80 will be the answer to this question. ठीक है, तो क्यूब्स रेयर टॉपिक है, इससे यूजुअली नंबर ऑफ पीसेस वाला क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं दैट यू कैन फाइंड एनीवेयर। बट कैट में हो सकता है कभी ऐसे विजुअलाइजेशन बेस्ड अच्छे क्वेश्चन आ जाए, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर सच थिंग्स आल्सो। ओके, वैसे टिपिकली नहीं आता है काफी समय से, बट हु नोज कि कब कैट वालों का दिमाग क्या चले कि इस बार चलो हम कुछ visualization based problem पूछ लेते हैं। So if case you are preparing for MBA entrance examinations and wish to enroll in our courses, you can check them out. And we are offering 40% up to 40% off based on your special performance in last year. So in case like you had a great score, you can share your scorecards with us, and based on that we will decide that how much discount we can offer to you right on our courses and test series for CAT. ओके, सो वी डिड सम क्वेश्चंस, अब आपकी बारी है यहाँ पे सॉल्व करने की। वही सेम क्वेश्चन है, इसमें दिया 38 पीसेस हैव ओनली वन फेस पेंटेड। 38 ऐसे पीस हैं जिनमें सिर्फ एक फेस पेंट है विच इज ब्लू, तो 38 प्लेस में ओनली ब्लू है।
we need to tell how many pieces have only red and green colors on their surface. तो ये आपको बताना है कि कितने pieces में red or green, only red and green color is there. Okay, so answer this in the comments of this video. And there is one more question for you, which is based on binary logic. It says that there are three friends and they make different statements. One is a liar, one is truth teller, and one is alternator. ठीक है, liar means उसके हर statement lie होता है, truth teller means हर true होता है, alternator means truth lie ऐसे चलता है. तो alternate truth या lie होता है, या फिर lie true ऐसे statement चलता है. So we have three people making three statements, and you need to tell that which is there. And another question on cubes, right? So minimum number of cubes that you have to cut, right? So इसके questions हैं, आप इसे answer कर सकते हो. And you can get the PDFs of these videos on our Telegram group, so don't forget to join that. And please do like this video and subscribe to our channel for great content on MBA preparation. So we will be ending the series tomorrow, and so that you do not lose on the consistency, we will be doing that 50-day streak. तो जिसके लिए आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, वहाँ आपको डेली क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे.